शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी की जानिब से धरना चौक इंदिरा पार्क पर धरना दिया गया। इस धरने में समाजी कारकुनों, मजहबी स्कॉलर्स, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मरकजी हुकूमत से मुतनाज़ा कानून को वापस लेने और साथ ही मुल्क भर में NRC पर अमल को रोकने का मुतालबा किया गया। एहतजाजी तंजीमों के जिम्मेदारों का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है। हुकूमत की जानिब से मखसूस तबके को निशाना बनाने की साजिश रची गई है। की तारीख का ये तारीख तरीन दौर है जो इस वक्त, और आज अवाम सड़कों पर आ गई है और वो चाहती है कि ये जो बिल मंजूर कर लिया गया, ये कानून को वो मुस्तरद करती है और इस कानून को बदलने, और जो पहले से कानून हमारा मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5, 6, 7 और 11 और 14 और 15 के अंदर, उसी को बरकरार रखने का यहाँ पर अवाम मुतालबा कर रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, उसको चेंज करने की कोशिश की गई है और उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है इससे। और हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसके साथ में छेड़छाड़ न किया जाए। उसके छेड़छाड़ करने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब अंबेडकर का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, बल्कि वीर सावरकर का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। जो एसटीज़ हैं ख़ास तौर पर, वो भी निशाने पर हैं। एसटीज़ के पास भी किसी किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो लोग जंगलों के अंदर रहते हैं। खाना बदोश लोग हैं, उनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, उनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इस तरह करोड़ों की तादाद में लोग NRC से बाहर हो जाएंगे और नतीजा ये होगा कि जंगलों से जब वो लोग निकल जाएंगे तो इनकी नज़र जंगलों की दौलत के ऊपर है इस वक्त, और उस दौलत पर वो कब्जा करना चाहते हैं। एक्ट बन गया है जो हिंदुस्तान के दस्तूर पे एक बदनुमा थप्पड़ है, और इसको लाने वाले बनाएगा फ्रांस नेशनलिस्ट। ये लोग ये नेशनलिस्ट नहीं है, फ्रांस नेशनलिस्ट नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और डिस्क्रिमिनेशन होता है, कई तरीकों का इनइक्वालिटीज होता है। इसको मिटाए बगैर हिंदुस्तान जमहूरियत नहीं बन सकते। अगर जमहूरियत मजबूत बनना है तो राइट टू इक्वालिटी मजबूत अमल भी होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। मुसलमान जो है, हिंदुस्तान को आजादी दिलाने वाले का नाम मुसलमान, हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म को बरकरार रखने वाले का नाम मुसलमान, हिंदुस्तान की तहफ़्फ़ुज़ करने वाले का नाम हवलदार अब्दुल हमीद। इन्होंने इस बिल की तारीफ की। अगर आप उनका गिरेबान नहीं पकड़ेंगे, अगर आप उस राजशेखर रेड्डी के बेटे YS जगन मोहन रेड्डी का गिरेबान नहीं पकड़ेंगे, आप उसका सवाल नहीं करेंगे, तो फिर याद रखो एक्सा सिविल कोर्ट के लिए आप अपने आप को तैयार करना चाहिए। I strongly believe in the Constitution, right? And Constitution says secularism. Constitution says democracy. Up to this act is completely against that. And as an individual, I 100% reject this act. I believe very strongly in equality, in freedom, in justice to everyone. मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, उस नारे की इतनी आवाज आनी चाहिए कि वो दिल्ली में बैठी हुकूमत तक हिलनी चाहिए। मुस्लिम एकता, मुस्लिम एकता, मुस्लिम एकता। मैं बोलना चाहता हूँ उस हुकूमत को, अगर आपके मन में ये एक बात है कि आप रातों रात ये हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, तो ये आपकी भूल है। अभी हम दोनों मरे नहीं हैं, अभी हम जिंदा हैं। अगर हम इस देश को आजाद कराने के लिए इतनी कुर्बानियां दे सकते हैं, तो अपनी आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां नहीं दे सकते। तो दूसरी बात, जिस प्रकार ये CAB बिल लेके आए हैं, उसका हम बाइकाट करते हैं असली सिख होने के नाते। फिर असली सिखों का ये बादल जिसने उस बिल के लिए वोट दी, जो कौम का गद्दार है,
वो सिख कौन का केवल ही के द्वारा है। हम बादल को सिख मानते नहीं। अगर आप सीएडी बिल लेके आओ बट हम इस पर काम नहीं करने देंगे। हम ये क्रिया बात बोल देते हैं, हम इस पर काम नहीं करेंगे। आप गोली गिराओ, आप लाठी मारो, आप कुछ भी करना, आप कुछ भी करो, जेलों में डालो, हमें कोई भी डर नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी जेलें काटी है, हम पहले भी मरे हैं और हम आज भी मरने के लिए तैयार हैं। और पहले भी बाइकआउट करने के लिए यहाँ पर हम जमा हुए हैं। और दूसरी तरफ हम ये अपील करना चाहते हैं कि जहाँ पर आसाम का जो माहौल नजर आ रहा है कि वहाँ पर 6 लाख लोगों को डिटेंशन किया गया है और बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। महज इनका मुद्दा यही है कि हिंदू राष्ट्र 2 नेशन थियरी का मुद्दा है इनका, जो 1947 में जिन्हा और यानी कि 20 किया गया था उसी को ये दोहराना चाह रहे हैं। ये सावरकर की सोच, ये गोडसे की सोच रखने वाले लोग कभी हिंदुस्तान का भला नहीं कर सकते। इसीलिए इस बिल को बाइकआउट करने की मांग हो रही है। जय हिंद। हम ये समझते हैं कि वो एंटी ह्यूमन है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। इनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी आर्टिकल 14, 15, 25 जितने आर्टिकल्स है उसकी पूरी तरीके से बर्बाद करके उसको ये जो क्लास लाया गया है अपने आप को मजबूत करने के लिए ये बीजेपी अपने चाल चल रही है। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और इससे होता क्या है कि मुसलमानों को क्या होगा वो अपनी जगह है, मगर उससे ज़्यादा ये हमारे हिंदू भाइयों को नुकसान है। हिंदू कम्युनिटीज़ के अंदर जो कैस्ट है उनका नुकसान है, जिसके लिए उनको अप्रूव करना पड़ेगा। और कोई भी आएगा, घुसपैठिया आएगा, अपने आप को हिंदू साबित करेगा और फिर वो कोई भी सीए का एजेंट हो सकता है या फिर आईएसआई का एजेंट हो सकता है, वो अपने आप को हिंदू बोलेगा और यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला हो सकता है हिंदुस्तान के लिए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने औकाफी अमलाक को काबजों से बचाने और वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा करने के लिए सरकारी इदारों को अमलाक लीज पर देने की तजवीज़ पेश की है। इस मामले पर हमारे नुमाइंदा अनीसुर रहमान ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम से खास गुफ्तगू की। मुख्तलिफ सरकारी महकमों को अपनी ज़मीन लीज पर देने का इरादा कर रही है। इस सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब। सर, ये सुनने में आ रहा है कि आप लोग बहुत बड़े पैमाने पर जो अपनी ज़मीन है वो मरकज़ी हुकूमत के इदारों को भी और रियासती तेलंगाना के रियासती हुकूमत के इदारों को भी लीज कर रहे हैं। क्या ये प्रपोजल्स उनकी तरफ से आए थे या फिर आप लोग ये प्रपोजल दे रहे हैं या आप अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आज वक्फ बोर्ड के जितने भी लैंड है या तेलंगाना स्टेट ने, हैदराबाद ने, पूरे ऑल ओवर इंडिया में लैंड माफिया इसमें इतना सरगर्म रहता है। अगर लीज पे नहीं देंगे तो ये लोग इंक्रोच करके जो है ना कब्जे करके प्लॉटिंग करके बेच देते हैं लोग। हम कोर्ट को जाके लड़ने तक पुलिस एफआईआर करती, सब करती, फिर हम कोर्ट को जाने तक जो है ना यहाँ पर लैंड कब्जा हो जाती है यहाँ पर। तो इसलिए जो है ना ये माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जो है और स्कूल्स के लिए जो है ना हम खुद तजवीज़ रखे कि हम लीज पे क्यों नहीं दे। वो लीज पे देने से इनकम वक्फ बोर्ड की बढ़ेंगी और वक्फ बोर्ड में जो है ना इनकम बढ़ने से फिर प्रॉपर्टी सेफ रहेंगी, वो लोग बिल्डिंग बनाएंगे। एक 25-30 स्कूलों के लिए जो है ना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जो सीएम साहब का जो कारनामा है, तो उसके लिए जो है ना करोड़ों रुपए जो है ना किराया दे रहे बिल्डिंगों का, तो वो चीज जो है ना वक्फ बोर्ड को आ जाएंगी ना और प्रॉपर्टी भी सेफ रहेंगी। गवर्नमेंट के ऐसा उठा के नहीं दे रहे, जो वक्फ रूल्स जो है वक्फ रूल्स के हिसाब से माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के लिए बराबर दे सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशन के लिए दे रहे हैं हम ये, और कोई दूसरे पर्पज। क्या अगर आप मंशा वक्फ को ब्रीच कर रहे हैं तो क्या ये कानून के हिसाब से सही होगा? नहीं, कानून के हिसाब से भी सही रहेगा हो, क्योंकि देखो आप आज लीज पे हम कई प्रॉपर्टियां हमारे हैं, वहां पर हिंदू लोग भी है, मुसलमान भी है, बात जगह से नहीं आ रहा। तो उसी तरीके से अब बहुत सारे जगह जो है, अब रोशनउद्दौला में लक्ष्मण रेड्डी बोल के हैं, उन्होंने पूरी प्लॉटिंग कर रहे, वफ की लैंड है, मकबरे दिख रहे, खबरें हैं, खबरों को मेट के प्लॉटिंग कर रहे। ऐसे कई जगह हो रहा है ऐसा। तो हम कंप्लेंट भी कर रहे, सीनियर एडवोकेट्स को भी रख के हम लोग जितना प्रोटेक्ट करना है हम लोग, गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है हमारे को, केसीआर साहब की सपोर्ट है, उनकी सपोर्ट लेके हम लोग जो है ना कलेक्टर को, पुलिस को, हम लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट की मदद लेके हम लोग जितना प्रोटेक्ट करना है हमारी प्रॉपर्टी सेफ कर रहे हैं हम लोग। आज 2000 केसेस जो है ना वफ हाई कोर्ट में, वफ ट्रिब्यूनल में, सिविल कोर्ट में आज केसेस चल रहे, लाखों रुपया हमारा लॉयर्स को जा रहा फीसों में उसमें। तो लिहाजा हम हमारी लैंड ऐसा रहेंगी तो फिर कोई भी ऐसा आ रहा इंक्रोच कर रहा, फिर वो कैसा चल रहे हो, वो 20-20 साल 25-25 साल चल रहे, फिर हम रहते या नहीं रहते नहीं मालूम। तो
एक तजवीज़ अच्छी आई रेजिडेंशियल स्कूल की, तो क्यों ना दे रेजिडेंशियल स्कूल को बोल के परसों बोर्ड में भी रखे हम। DRDL से जो आया था वो जो रोशन-उद-दौला की प्रॉपर्टी के लिए, जो आज लैंड ग्राबर जो है ना नॉट टू इंटरफेयर बोल के पुलिस के ऊपर स्टे लाया उन्हें, और वक्फ बोर्ड पे भी लेके आया, हम वो स्टे को विकेट करा रहे हैं। विकेट करा के हम जो जगह दे सकते लीज पे देंगे, जो नहीं देना है नहीं देंगे। वहां पर ग्रेवयार्ड भी है, ग्रेवयार्ड को भी साफ करके ये लोग लैंड ग्राबर जो है ना लैंड माफिया, वो भी प्लॉटिंग करने की उसमें हम लोग रुका दिए उसको। इंशाल्लाह ताला हम जब तक है, इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट जब तक है, वक्फ प्रॉपर्टी इंशाल्लाह सेफ रहेंगी। गवर्नमेंट की भी पूरी सपोर्ट हमारे को है, गवर्नमेंट की सपोर्ट से हम लोग अच्छे से अच्छा काम करेंगे। हम लोग जिला जंगांव के स्टेशन घनपुर में रियासती वजीर बराए हाउसिंग प्रशांत रेड्डी के हाथों डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में आया। उस मौके पर रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर और रुकन असम्बली राजिया व दीगर भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेघर अफराद को घर फराहम करना रियासती हुकूमत का अहम मकसद है। इसमें किसी बदउनवानी और दरमियानी अशखास का किरदार न होगा। उन्होंने मजीद कहा कि बेघर अफराद को ज़ाती घर का ख्वाब पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। डबल बेडरूम मकानात में तमाम तरह की सहूलियात फराहम की जाएगी। हैदराबाद के मदाफाती इलाके मेडचल के केसर मंडल की राइस मिल पर SOT पुलिस ने धावा किया। राइस मिल में राशन चावल के गैर कानूनी जखीरा करने की इत्तला पर पुलिस ने धावा किया। पुलिस अफसर ने बताया कि राइस मिल में 20 टन से ज्यादा राशन चावल की निशानदही हुई है। साबिक में भी इस राशन मिल में राशन चावल का जखीरा किया गया था। पुलिस ने राइस मिल के मालिक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। मेडचल जिले के काबरा सर्कल में न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जानिब से बास्केटबॉल मुकाबले मुनक्किद हुए। बास्केटबॉल मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब में सीनियर साइंटिस्ट दिनेश श्रीवास्तव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने तालीम के साथ साथ खेलों को भी फरोग देने पर जोर दिया। दिनेश श्रीवास्तव ने सरपरस्तों से अपील की कि वो अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ खेलों में भी माहिर बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि खेलकूद और सकाफती प्रोग्राम बच्चों को जहनी दबाव से छुटकारा दिलाने में अहम रोल अदा करते हैं। और भाई रुख करते हैं आंध्र की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। 17 दिसंबर को अजला कलेक्टर्स और एसपीज के साथ वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का डिनर प्रोग्राम। सरकारी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाना है मकसद। शहरियत तरमीमी कानून जमहूरियत के खिलाफ विजयवाड़ा में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत करने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा। करनूल में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने मुनक्किद की गोल मेज कॉन्फ्रेंस। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ 19 दिसंबर को लेफ्ट पार्टियों के एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार मुसन्निफ और ड्रामा निगार की चेन्नई में अदा कर दी गई आखिरी रस्मात। जुमेरात को हुई थी मारुति राव की मौत। सरकारी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 17 दिसंबर को असेंबली इजलास के अख्ताम के साथ ही अजला कलेक्टर्स, एसपीज और अवामी नुमाइंदों के लिए दावत का अहतमाम किया जा रहा है। विजयवाड़ा के बैरम पार्क में दावत होगी। यहाँ पर अजलावारी सतह के टेबल्स लगाए जाएंगे। इस टेबल पर कलेक्टर, एसपी और मकामी रुकन असम्बली के साथ वज़ीर आला शख्सी तौर पर बातचीत करेंगे और मकामी मसाइल से वाकफियत हासिल करेंगे। आइंदा माह से वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी रच्चाबंडा प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ विजयवाड़ा में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। अखिला भारतीय युवा जनसंघ की जानिब से मुनक्किदा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दानिश्वरों ने शिरकत की। इस दौरान रियासत आंध्र प्रदेश में इस कानून की मुखालफत करने का वज़ीर आला से मुतालबा किया गया और कहा कि ये कानून हिंदुस्तानी आइन के खिलाफ है, जिसकी मुल्क भर में मुखालफत की जा रही है।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी रामकृष्णा के अलावा मुस्लिम तंजीम के जिम्मेदारों और दीगर ने शिरकत की। ఆర్ఎస్ఎస్ రహస్య దేశాన్ని హిందూ రాష్ట్రంగా మార్చాలనే ఒక సంకల్పంతో వాళ్ళు ఏంటంటే నల్ల చట్టాలు ఈ దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసే విధంగా ఆర్ఎస్ఎస్ రహస్య ఎజెండాను అమలు చేయాలని చెప్పేసి భారతదేశాన్ని హిందూ రాష్ట్రంగా మార్చాలనే ఒక సంకల్పంతో వాళ్ళు ఏంటంటే నల్ల చట్టాలను తీసుకొస్తున్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏంటంటే సిఏబి సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ బిల్లును కొత్తగా తీసుకురావడం, దీనిలో తీసుకొచ్చినటువంటి బిల్లు ఒక్క ముస్లిం తప్పించి మిగతా అన్ని సామాజిక వర్గాల వారికి ఇస్తామన్నారు. అంటే మత ప్రాతిపదికన ఇవ్వడం అన్నది ఇది భారత రాజ్యాంగానికి, భారత రాజ్యాంగ మౌలిక సూత్రాలకు వ్యతిరేకము. భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఏంటంటే ఆర్టికల్ 14 బిఫోర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా ఉంటుంది. అదేవిధంగా 21 ఏంటంటే అందరికీ సమానంగా జీవించే హక్కు ఉంది. ఆ జీవించే హక్కులను కూడా కాలరాస్తున్నారు. करनूल में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से एक गोल बेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। तमाम सेकुलर समाजी तंजीमों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई और इस कानून से होने वाले नुकसानात पर शऊर बेदारी का फैसला लिया गया। 19 दिसंबर को मुल्क भर में लेफ्ट पार्टियों की जानिब से एहतजाज को कामयाब बनाने की अपील की गई। इन प्रॉब्लम से लोगों के जहन को हटाने के वास्ते ये मजहबी मसाइल जो लाके बीजेपी खड़ा करती है और उसकी बुनियाद पर फिर से हुकूमत में आने की कोशिश करती है। हर इलेक्शंस के सामने कोई ना कोई मजहबी फसाद को बीजेपी खड़ा करती है। ये हमारी आप तक की तारीख बताती है। और जो ज़रात हैं, रईतुलू जी से बोलते, ये ज़रात आज तक तकरीबन 10,000 से ज्यादा खुदकुशी कर चुके हैं और ये सारे हजरात भी हिंदू हैं। हक में सही में बीजेपी हिंदू के लिए नहीं है बल्कि अपर कास्ट हिंदुत्व के लिए है। इसलिए आने वाले 19 तारीख को जो कम्युनिस्ट पार्टीज ने कैब के खिलाफ जो आंदोलन का जो बुलावा दिया है उसमें सारे मुसलमान बिना कोई तफरीक के उसमें शामिल होकर इस प्रोग्राम को कामयाब करना है। इस खिलाफी जो सीएबी खिलाफ के जिस मूवमेंट को ताकत देने की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं गुजारिश करता हूं मूवमेंट ऑफ पीस एंड जस्टिस के तरीके से सारे के सारे लोग इसके अंदर दाखिल हो जाएं। వాళ్ళు చెప్తున్నట్టుగా బౌద్ధులు సిక్కులు అని చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ప్రధానమైన ఎజెండా హిందువులని హిందూ కాంగ్రెస్ల పైన ఉన్న ప్రేమ భారతదేశంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలపైన ప్రభుత్వానికి లేదని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాం. అందులో రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన ఆర్టికల్ 14ను, ఆర్టికల్ 15ను, ఆర్టికల్ 25ను తుంగలో దొక్కి మొత్తంగా రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో దొక్కుతున్న ఈ భారత జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశాన్ని ప్రజలకు తెలియజేస్తూ सदर मुस्लिम संक्षेमा समिति मुख्तार अली ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला से असम्बली के समाई इजलास के दौरान ही वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियार देने वाला बिल पेश करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियार न देने से वक्फ इमलाक पर कई अफराद काबिज हैं। मुल्क में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा औकाफी जायदादें हैं। वक्फ अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करके मुसलमानों की फलाह बहबूद पर खर्च करना वक्त की ज़रूरत है। टॉप टू बॉटम जुडिशियल पावर देने का, ऑफिसर्स को जुडिशियल पावर देने का आप एक बिल पास कीजिए। अगर ये बिल पास करेंगे तो मुसलमानों के हक में इंसाफ होगा। अगर आप चाहते हैं मुसलमानों के हक में कुछ किया जाए तो सबसे पहले मैं चाहता हूं ये काम करे ताकि इनकम सोर्स बढ़े। इनकम सोर्स जिसका इनकम सोर्स से हम दूसरों के जो गरीब तबका के लोग हैं उन लोगों को फायदा पहुंचे। इस असेंबली सेशन में किसी भी तरह से अगर आप मुसलमानों के हमदर्द हैं तो इस बिल को लाइए और वक्फ बोर्ड ऑफिसर्स को जुडिशियल पावर दीजिए। YSRCP की खातून लीडरों और कारकुनों का इजलास मुनक्किद किया गया। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से खवातीन की सिक्योरिटी के लिए दिशा बिल असम्बली में मंजूर करने का खैर मकदम किया। खातून लीडरों ने कहा कि नए कानून से खवातीन पर जराइम में कमी होगी। इस्मत रेजी और इज्तिमाई इस्मत रेजी के मामलों पर कसूरवारों को 3 हफ्ते में सजा मिलेगी। उन्होंने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने गुंटूर के फार्मेसी तालिबा की मौत के जिम्मेदारों को भी जल्द सजा मिलने की तवक्को जाहिर की। దర్యాప్తు చేయాలి, 14 రోజుల్లో విచారణ చేయాలి. తర్వాత విచారణ తర్వాత తగినన్ని ఆధారాలు లభించిన 21 రోజుల్లోనే వాళ్ళకి ఉరిశిక్ష విధించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా లైంగిక దాడులు, ఈరోజు యాసిడ్ దాడులు ఇలాంటివి ఏం చేసినా కూడా వాళ్ళకి
7 నుండి 14 ఏళ్ల శిక్ష అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రోజు 12 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఈ రోజు రీపోస్ట్ చేయడానికి వచ్చింది. ఆమె తల్లిదండ్రులు అయితేనేమి అధికారులు అయితేనేమి కేవలం ఈ రోజు జగనన్న ఈ దిశ యాక్ట్ ని ఈ యాక్ట్ వచ్చినందువల్లనే ఈ రోజు తమ తల్లికి తమ బిడ్డకు న్యాయం జరుగుతోంది. करनूल में हाईकोर्ट कायम करने की मांग को लेकर वकला गुज़श्ता 3 महीने से जंजीरी भूख हड़ताल पर हैं। वकला ने इस बार हाईकोर्ट कायम करने का मुतालबा करते हुए अनोखा एहतजाज किया। वकला ने तुंगभद्रा नदी में डुबकी लगाकर एहतजाज किया और जगन हुकूमत से करनूल में हाईकोर्ट कायम करने का मुतालबा किया। శ్రీబాబు ఒప్పందాన్ని గౌరవించాలి. శ్రీబాబు ఒప్పందం ప్రకారం కర్నూలులో ఏపీ హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయాలని ఇవాళ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోరుతా ఉన్నాం. అదే విధంగా అదే శాసనసభలో ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఈ తీర్మానాన్ని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించమని ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీని కూడా కోరుతా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శాసనసభ ముగిసే లోపల ఏపీలో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేసే కర్నూలులో శ్రీబాబు ఒప్పందం ప్రకారం జీఎన్ రావు రిపోర్టు తెప్పించుకొని వెంటనే ప్రకటించాలని। करनूल में जना विज्ञान वेदिका का रियासती इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर जंक फूड से होने वाले नुकसानात पर आवाम में शऊर बेदारी रैली निकाली गई। इस मौके पर तंजीम के सदर डॉक्टर ब्रह्मा रेड्डी ने कहा कि जंक फूड के इस्तेमाल से पैसे और सेहत बर्बाद होती है। उन्होंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से सेहत पर काफ़ी गहरा असर होता है। डॉक्टर ब्रह्मा रेड्डी ने अवाम को कुदरती ग़िज़ा के इस्तेमाल का मशवरा दिया। आंध्र प्रदेश की आवाम को प्याज की किल्लत से छुटकारा मिलता नजर नहीं आ रहा है। करनूल जिले के अदूनी में आवाम सब्सिडी प्याज के लिए घंटों तवील कतारों में खड़े होकर प्याज खरीद रहे हैं। मार्केट में प्याज की कीमत 120 रुपए है, जबकि सब्सिडी पर फी किलो प्याज 25 रुपए में फरोख्त की जा रही है। सब्सिडी प्याज को खरीदने के लिए आवाम घंटों कतारों में खड़े हैं। 2 दिन कबल रैतू बाजार में नो स्टॉक का बोर्ड लगा हुआ था। मकामी अवाम शहर के हर रैतू बाजार में सब्सिडी प्याज के मराकज़ कायम करने का मुतालबा कर रहे हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार, मुसन्निफ व ड्रामा निगार जी मारुति राव की आखिरी रसूमात चेन्नई में अदा कर दी गई। राव की मौत जुमेरात को हुई थी। इनके रिश्तेदारों की आमद में ताखीर के नतीजे में आखिरी रसूमात आज अंजाम दी गई। तेलुगु अदब, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने इनका आखिरी दीदार किया और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और अदब के लिए इनकी नुमाया खिदमात को याद किया गया। अदाकार के गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार भी किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।